सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप पीपीयू के स्टूडेंट हों, चाहे आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, और अगर आपका पीजी का रिजल्ट को, अपने पीजी के रिजल्ट को समझना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हम इसमें डिटेल से डिटेल सब कुछ समझा देंगे। आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। इसलिए ताकि यूट्यूब जो है और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करे, और आप लोग भी ज़रूर शेयर करके हर स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा उस चीज़ को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए, जैसे कल पीपीयू में कल रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि दीदी फर्स्ट डिवीज़न क्या होता है, ये जीपीए क्या होता है, ये ग्रेड क्या है, ये यहाँ पे एक्सीलेंट कैसे है, हम पास हो गए हैं कि क्या हुआ है। तो इन सब चीज़ का डिटेल इसमें मिल जाएगा। और आपको पता है कि टारगेट मिशन पे 360 डिग्री पे वीडियो बनता है। क्वालिटी ख़राब है बट कंटेंट एक्सीलेंट। यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट पीजी मतलब सेकेंड सेमेस्टर अब में होंगे या देख रहे होंगे, तो आप लोग को हम बता दें कि पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 रुपये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू हम दिए थे 5 रुपये में, और एसीसी का 1 रुपये में नोट्स दिए थे। 100% 2021 से सारे क्वेश्चन जो है मैच किए थे। इस बार भी यही होने वाला है। प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवाएंगे, अभी अवेलेबल नहीं है। आपको मिलेगा वही 5-10 रुपये ही रेट रहेगा, और यूट्यूब पर भी आएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट लेना चाहेंगे वो लेंगे ही, और नहीं तो यूट्यूब पे भी देखेंगे, जैसा आपका इच्छा। ठीक है, बट अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ है। जब ऐसा पॉसिबल होगा तो ज़रूर मिलेगा। कुछ नोट्स भी अगर हो सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर ज़्यादा लेट हो तो सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पता नहीं कैसे शो नहीं कर रहा है। ये 100 नंबर है, और इसमें 100 में 76 है, 74 है, 81 है, ऐसे करके। ठीक है, ये तो इसमें हम कैसे दिखाएं, एक सेकेंड। ये देखिए, ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे 100 में 76 ऐसे आया है, यहाँ पे A+ है, यहाँ पे 81 आ गया तो A++ है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे A++ देना चाहिए, किसी का B आ गया होगा, किसी का C आ गया होगा, किसी का F आ गया होगा, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम आपको ये समझाते हैं, ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे आप लोग को पता था कि 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है 70 नंबर का थ्योरी था और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम था। तो ये 70 नंबर में जितना आया है और 30 नंबर में जितना आया है उसको पहले कैलकुलेट किया गया। यहाँ पे देखिए, जैसे 70 नंबर में आया है इनका कितना है 51, और 30 नंबर में कॉलेज से कितना मिला है 25। ठीक है, ठीक है। अब पास होने के लिए क्या चाहिए, 70 में 31 नंबर चाहिए और 30 में कम से कम 13.5 मिलना चाहिए। तो अगर ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, ये दोनों मिलाकर अब कितना है देखिए, यहाँ पे तो दोनों मिला के 76 है, तो 76 पे A+ मिला है। लेकिन अगर ये दोनों मिलाकर 45 से कम है, ठीक है, दोनों को मिलाकर अगर 45 से कम है तो आपको जो है वो स्टूडेंट फेल होंगे। ठीक है, दोनों मिलाकर अगर 45 से कम है तो क्या होगा, फेल, वो स्टूडेंट वहाँ पे फेल होंगे। अगर 45 से 50 के बीच में है तो पास है। ठीक है, और जिसका 51 से 60 के बीच में है 100 में, तो वो एवरेज स्टूडेंट हैं। जिनका 61 से 70 है तो गुड है, 71 to 80 वेरी गुड, 81 to 90 एक्सीलेंट, और 91 to 100 आउटस्टैंडिंग। अब इसी पे डिफाइन है कि देखिए यहाँ पे अगर 45 से कम है तो वहाँ पे F लिखा रहेगा, 45-50 यहाँ पे पास है लेकिन B है, और B+ एवरेज, A गुड, A+ वेरी गुड, A++ एक्सीलेंट, O आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखिए इनके रिजल्ट में मतलब हम जो समझाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 81 लिखा हुआ है तो देखिए 81 to 90 क्या है, यहाँ पे 81 to 90 क्या है, एक्सीलेंट, A++। 72 किस में आ जाएगा, A+ में आ जाएगा, वेरी गुड में आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। जिसके रिजल्ट में सबसे ज़्यादा A++ होगा उसका गोल्ड मेडल लेने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यही है गोल्ड मेडल की कहानी, ऐसे लड्डू फूट जाता है दिल में। ठीक है, उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे गोल्ड मेडल को लेकर, अभी नहीं। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज़ तो हो गया कि मार्क्स कैसे मिला। ठीक है, ये भी हो गया कैसे मिला और क्या है जो भी है। अब दो चीज़ है यहाँ पे, एक है फेल और एक है प्रमोटेड। फेल स्टूडेंट और प्रमोटेड स्टूडेंट में क्या है, अगर दो सब्जेक्ट में किसी को 45 से कम आए तो वो फेल है, लेकिन प्रमोटेड स्टूडेंट है मतलब दो में अगर कम आ गया है तो उनको चांस है। लेकिन अगर जो फेल है यानी कि दो से भी अधिक में, मान लीजिए कोई 3 में ही फेल है, तो वो फेल स्टूडेंट माने जाएंगे। अब उनका क्या है और प्रमोटेड वाले का क्या है समझिए।
फेल वाले स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि उनका बैक हो जाएगा, यानी कि अगर वो आप 23 से 25 वाले सेशन में थे तो नहीं, अब आप 24 वाले सेशन में चलेंगे। मतलब आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, अब आप सेमेस्टर 1 में ही रुकिएगा और जो न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके साथ फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम होगा और आप तब पास करिएगा। ये हो गए सेमेस्टर वो स्टूडेंट जिनका 2 से ज़्यादा में फेल हुए हैं, ठीक है। प्रमोटेड स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनका 2 सब्जेक्ट में अगर फेल है तो वो स्टूडेंट प्रमोटेड मांगने जाते हैं, और वो उनके साथ क्या है कि वो सेमेस्टर 2 में जाएंगे, ठीक है। सेमेस्टर 2 में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ बैठे खाए पिए जो भी है, और उसके साथ जब एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा तो दोनों को सेम ही फॉर्म भरना होता है, बस डाल दिया जाता है कि हम प्रमोटेड स्टूडेंट हैं या हम रेगुलर है, इस तरह से तो वो अपना देंगे। लेकिन उनके साथ साथ सॉरी, इसमें तो सब वैसे ही फील करेगा नॉर्मल, लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर में गए और जिनका प्रमोटेड लगा हुआ था वो बैक आएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा वो सारे स्टूडेंट के साथ अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और उसमें डालेंगे कि हम प्रमोटेड स्टूडेंट हैं, और इस दोनों का हम मतलब ये सब आप उन लोग के साथ बैठकर एग्ज़ाम दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं कि आपको अलग बैठाया जाएगा और किसी और को सबके साथ नहीं, सब सेम जगह पे बैठकर एग्ज़ाम देंगे। कहने का मतलब समझ में आया कि प्रमोटेड वाले सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, लेकिन वो जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी बैठकर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर तो सबके साथ देंगे ही। अब हम आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बता दे रहे हैं कि अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर या बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि जिसका नंबर कम आए आप स्क्रूटनी में डाल दीजिए। बिलीव करिए रिजल्ट आता नहीं है, क्योंकि मेरी भी एक स्टूडेंट है, नहीं आया अभी तक रिजल्ट। सोचिए वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे ली, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया स्क्रूटनी का। तो हमको खैर भरोसा नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो स्क्रूटनी करके कोई नंबर बढ़वा सकता है, मतलब बढ़वा सकता है, मतलब इन द सेंस किसी को लगे कि मेरा 50 आ रहा था और किसी को सिर्फ 30 मिला है तो वो डाल सकता है, बट बड़ा प्रॉब्लम, मतलब रिजल्ट मिल आता नहीं है जल्दी। खैर फिर भी आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, हम वो आपको तरीका बताएं जो नॉर्मल तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट ध्यान रखें कि जो अगर आप आर्ट्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, अगर आप चाहते हैं कि फेल ना हो और टॉप करें, टॉप, ठीक है, टॉप, हम टॉप की बात करते हैं, 100% आप टॉप करें, बस कुछ नहीं करना है। पहले तो गेस्ट पेपर बंद करिए, कितना वीडियो बनाए कि गेस्ट पेपर बंद करिए, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर बना के जाइए, चाहे 1 साल का बनाइए, चाहे 2 साल का बनाइए, 3 साल का, 100% मैच करता है, 100%। फिर भी आप पता नहीं क्यों 900 रुपये का गेस्ट पेपर, 1000 का गेस्ट पेपर, हम इस बार 20 रुपये में 5 रुपये पर पेपर दिए हैं। तो वो सब आप करिए, जिससे आप क्या मतलब इतना, प्लीज़ जो स्टूडेंट मुझसे लिए होंगे कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, A++ का कहानी, फेल प्रमोटेड की कहानी, ये सब समझा दिए। अब आया कि ये बात कि अच्छा दीदी ये बताइए कि हम ऐसे कैसे समझे कि हम फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, कि हम टॉप कर गए, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये बताइए। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, 8 मिनट हो गया, लेकिन एक वीडियो काफ़ी है। तो देखिए SGPA का फुल फॉर्म होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा है उसका मतलब कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको ये SGPA के तहत हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे 20 क्रेडिट का आपका एग्ज़ाम था, यहाँ पे 20 पॉइंट का एग्ज़ाम था ये पूरा, इसमें आया है 8.25। अब इसको हमको देखना है कि मेरा कितना परसेंटेज आया है, तो इसके लिए SGPA के लिए क्या है कि आपको क्या करना है कि 8.25 को पहले मल्टीप्लाई करिए 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 100 से, जो वैल्यू आएगा मतलब जितना भी आएगा उसको फिर क्या करना है, माइनस करना है 7.5 से, तो आपका आ जाएगा जो रिज़ल्ट है। तो इनका आ रहा है 75%, ठीक है। ये एक वैल्यू क्या हम बोले कि जो आपका यहाँ पे दिया हुआ गया SGPA उसको 10 से पहले मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए, और जो आ रहा है उसमें से फिर माइनस करिए 7.5 को, तो आपका जो निकल रहा है वो आपका परसेंटेज है। इनका 75% है, ठीक है। ये तो एक हो गया हार्ड रूल। अब इजी रूल क्या है कि देखिए 400 आपका ऑनर्स था, 400 का आपका ऑनर्स था, और जिसको भी जितना मार्क्स आया है, मान इनको आया 303, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, तो ये भी आपका निकल जाएगा कितना, 75%। तो चाहे आप ये कर लीजिए, चाहे आप ये कर लीजिए, ये करके भी हम दिखा देते हैं, देख लीजिए। आपको यहाँ पे हो जाएगा 8.25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, किससे मल्टीप्लाई करिएगा, अच्छा हाँ, एक ये तो CGPA का है, छोड़िए इसको, बस दोनों तरीका याद रखिएगा कि पहले 10 से मल्टीप्लाई और माइनस कर देना है जो आएगा उस 7.5 से, या आप डायरेक्टली इसको 303 डिवाइड बाई 400 इंटू
303 डिवाइड बाई 400 इंटू 100 कर लीजिए, आपका परसेंटेज पता चल जाएगा। ठीक है, और आप सबको मालूम है बिल्कुल सदियों से चले आ रहा है 60% मतलब फर्स्ट डिवीज़न, तो इनका तो 75% है, तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक, अगर 59 भी है तो सेकेंड डिवीज़न है। ठीक है, सो मेरे अनुसार हम ये चीज़ सब कुछ बता दिए। फिर भी अगर किसी को देखिए यहाँ पे एक चीज़, पास्ड इन एटलीस्ट 3 पेपर, प्रमोटेड स्टूडेंट वही माना जाएगा जो 3 पेपर में एटलीस्ट पास है। तो वही बात कहला रहा है कि अगर 2 पेपर में अगर कोई फेल है तो वो प्रमोटेड माना जाएगा। अब ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि पास इन एटलीस्ट 3 पेपर, यानी कि देखिए यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 है तो कम से कम 3 में तो पास हुई है, 2 में अगर फेल हो रहे हैं तो उसको प्रमोटेड, वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, सो इस अब ये ध्यान मत दीजिएगा कि भाई क्रेडिट सिस्टम उतना बारीकी से हम भी नहीं देखें। बाकी ये सब जो हम बताएं वो बिल्कुल 100% श्योर है और बिल्कुल सच है। सो थैंक यू सो मच। अगर हेल्प मिला हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर जो भी है करिए, और भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।